व्यवहार में शालीनता और गंभीरता एक अलग बात है, किंतु जब भी हम किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात करें या हम जब भी अपने दिन की शुरुआत भी करें, स्वयं से भी जब आईने में पहली मुलाकात हो रही हो तो वहाँ एक मुस्कुराहट रहे, संशय की लकीरों से हमारा चेहरा आज़ाद रहे और मन के भीतर भी कोई भी ऐसे झंझावात उपस्थित नहीं हो। जब व्यक्ति इतनी पॉजिटिविटी के साथ में खुद से मिलता है, दूसरे लोगों से मिलता है, तो कनेक्टिविटी में बहुत आसानी हो पाती है। सबसे पहले खुद से कनेक्टिविटी कि हम स्वयं से किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, चिंताओं के और जो एक तरह से जीवन के सारे ही संशय के प्रश्न चिन्ह हैं उसके साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर एक ऊर्जा के साथ में हमारी एक तरह से कनेक्टिविटी लोगों के साथ में और स्वयं के साथ में हो पा रही है। यही हमारे दिन की पोजीशंस को और पॉजिटिविटी की अप्रोच को डिसाइड करने वाला एक फ्रेम रहता है। इस बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए और उसके साथ में ही दिन की शुरुआत हमको करनी चाहिए। ये तो एक बात। वहीं 5 मई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हम हाजिर और उपस्थित हैं। चंद्रमा आज कन्या राशि स्थान में रहेंगे। भूम प्रदोष आज रहने वाला है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं सूर्यदेव मेष राशि स्थान में ही गतिमान और गतिशील हैं। हस्त नक्षत्र की स्थितियां आज पूरे दिवस में रहेंगी। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ में। षष्ठ भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां जब रहे तो सर्वप्रथम व्यक्ति को अपने कामकाजी जीवन के अंदर थोड़ा सा धैर्य रखकर चलना चाहिए। यहाँ आप एंग्जाइटी के अंदर कोई भी निर्णय लेने की ओर जाने से बचते हैं तो ज़्यादा बेहतरी बनी रहेगी। ये तो एक बात। वहीं आप ये भी पाएंगे कि जो रोग संबंधी स्थितियां आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी, जिससे निजात मिलना हमारे लिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आवश्यक था, वहाँ से भी आप खुद के लिए एक बेटर अप्रोच को फील कर सकते हैं। इसमें भी कोई ऐसी नेगेटिविटी वाली पोजीशन दूर दूर तक भी नहीं है। शत्रुवत स्थितियां जो हमको कई बार घेरे रहती है, या फिर जो ऑफिस कल्चर के अंदर भी कई बार जो कॉलीग्स हैं कॉम्पिटिटर की शक्ल में सामने आते हैं, वहाँ से भी आप एक सामंजस्य बहुत अच्छे से स्थापित करने वाले रहेंगे। ये एक प्रिसाइज कैलकुलेटिव अप्रोच आपके लिए दिखाई दे रही है। तो वहीं विदेश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव या फिर हस्तक्षेप है, तब भी इस दिन को आपके लिए निर्णायक कहा जा सकता है। काफ़ी बेहतर सूचनाएं आपके सम्मुख निकल कर आ सकती है, इससे भी हम यहाँ इनकार नहीं कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन के साथ में सामंजस्य अच्छा बना रहेगा, तो वहीं संतान पक्ष की ओर से भी कुछ सुखद खबरें आपके लिए मिल सकती हैं। वृषभ राशि, क्षमताओं के भीतर जो व्यक्ति विशेष के लिए एक वृद्धि होनी चाहिए, जो आपका एक कमिटमेंट लेवल व्यापार के साथ में जुड़ा होता है और उसमें कैलकुलेशन रहती है, यानी कि जो सेल्फ एनालिसिस के साथ में बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव को देखना होता है, वो आपके लिए एक बहुत अच्छी अप्रोच के अंदर है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में कोई भी महत्वपूर्ण निवेश अगर आप करके चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस दिन को आप स्वयं के लिए बहुत अच्छा मान सकते हैं। संतान पक्ष के साथ में जो भी व्यापार चल रहा था, वहां पर वो जो भी टेक्निक इन्फ्यूज करना चाहते हैं या जिस तरह से कामकाज को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, आप स्वीकारोक्ति के साथ में जरूर चलिएगा, जिससे कि और ज्यादा प्रोस्पेरिटी उसके अंदर आ पाए। ये तो एक बात। वहीं आप ये भी नोट करिएगा कि अगर कोई भी ऐसे कार्य के साथ में आप जुड़ाव रखते हैं जहां ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, लेखन संबंधी कामकाज हो गया, या फिर कहीं पर भी आप वक्ता की श्रेणी के अंदर आते हैं, ये सारे ही दिवस विशेष आपके लिए नए ऑफर लेकर आ सकते हैं, जिसकी स्वीकारोक्ति आप अपने भीतर बनाकर चलिएगा। लाभ की प्रवृत्तियां नौकरी पेशा जीवन और व्यापारिक जीवन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सामने आ रही है। ये भी एक बेनिफिट वाली अप्रोच आपके लिए रहेगी। अज्ञात भय की स्थितियां उस स्तर पर सताती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं आपको। चर्चा करते हैं मिथुन राशि की। सर्वप्रथम यहां आप इस बात पर गौर करिएगा
कि जो भी कामकाजी जीवन के साथ में जुड़े हुए महानुभाव रहते हैं, जिसके साथ हम अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं, उन सभी को मोटिवेट करके चलने की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर रहने वाली है। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति ये, तो वहीं इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता पूर्ण रूपेण है कि हमारे कर्म के अंदर थोड़ी सी अव्यवस्थाएं बनी हुई है। हम जो एक सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर चलते हैं, उस सिस्टमेटिक अप्रोच में हल्की फुल्की कमी आ सकती है। इस बात पे गौर करने की आवश्यकता, तो आप वैसे ही ऊर्जावान होकर चलें। दूसरे लेवल के ऊपर आप ये भी देखिएगा कि आजीविका के जिस संसाधन की तलाश के अंदर आप लंबे समय से थे, अब कोई भी नएपन के साथ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस हिसाब से भी आप खुद को एक तरह से नए इनिशिएटिव की तरफ लेकर जा सकते हैं। पिता के साथ संबंधों में कहीं पर भी कोई उलझन थी, वहां पर सुलझने वाली पोजीशंस सामने आ सकती है। इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। ये तो एक बात। वहीं आप ये भी देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर जितना अनुशासन हम लेकर चलते हैं और वाणी पर जितना धैर्य स्थापित करके चलते हैं, उतने ही खुद के लिए बेटर प्रोस्पेक्टिव्स को क्रिएट करने वाले हम रहेंगे। रोग संबंधी स्थितियों के अंदर एंग्जाइटी इश्यूज जो कई बार मानसिक स्तर पर व्यक्ति को परेशान करते हैं, वो सताने वाले हो सकते हैं। अन्यत्र स्थितियों में कोई भी ऐसी चिंता और परेशानी वाली बात नहीं है। कर्क राशि, नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो भाग्य का सहयोग मिलना चाहिए, वो अपेक्षाकृत तरीके से आपके लिए एक बहुत बेहतर लेवल पर बना रहेगा। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो व्यापारिक जीवन के अंदर कई बार हमारे लिए एक जुड़ने वाली पोजीशन लोगों के साथ में आती है, या कोई भी नया ऑफर हमारे सामने आता है, वो भी स्थिति आज आपके लिए सामने आ सकती है। सिचुएशनल अवेयरनेस रखकर चलिएगा, यानी कि समय की डिमांड क्या है और हम अपने कार्य को किस तरह से फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, अपने बिजनेस के अंदर कितना लचीलापन लेकर आ सकते हैं, ये अत्यधिक तौर के ऊपर महत्वपूर्ण स्थिति है आपके लिए। मित्रों की जरूर सुननी चाहिए। जो भी हमारे परम मित्र रहे हैं, उनकी सलाह लेकर ही अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। ये बात भी आप नोट करके चलें। तो वहीं अगर आप आध्यात्मिक चेतनाओं के साथ में अपने जीवन को आगे लेकर जा रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ अगर लेकर चल रहे हैं, उस हिसाब से भी इस दिन को स्वयं के लिए आप बहुत बेहतर मानकर चल सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी इनकार करने वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है। सिंह राशि, सर्वप्रथम जो धनागमन की स्थितियां व्यक्ति विशेष के लिए रहती है, उसमें कुछ बेहतर संकेत आज आपको मिलेंगे। जो चिंताएं और परेशानियां लंबे समय से घेरे हुए थी, जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, या फिर आप मन माफिक स्तर के ऊपर खुद को नौकरी पेशा जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, स्वच्छंद और स्वतंत्र महसूस नहीं कर पा रहे थे, ये दिन वो सारी ही सूचनाएं आपके सम्मुख रखने का कार्य कर सकता है। इसमें हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। तो दूसरे लेवल के ऊपर आप ये भी देखकर चलिएगा कि जो कुटुंबी जनों के साथ में एक स्नेहवत स्थिति रहनी चाहिए, जो उनके साथ में एक जुड़ाव रहना चाहिए, वो जुड़ाव भी पूर्ण रूप से यहाँ मौजूद है। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर आपको एक पॉजिटिव एज मिली हुई रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने सफर को और अपने कामकाज को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने की शुरुआत भी कर पाएं। कोई भी इनकार करने की प्रवृत्ति यहाँ नहीं है। जो भी हिडन प्रॉब्लम्स बारंबार आपको सता रही थी, निर्विघ्न तौर के ऊपर आप आगे बढ़ सकते हैं। इस बात को भी स्मृतियों में रखकर चलिएगा। ये एक बात। तो वहीं एक और कैलकुलेशन की अगर मैं आपसे बात करूं, गृहस्थ जीवन की प्रोफेशनल लाइफ चल रही है और कहीं न कहीं मन के भीतर कुछ संशय भी है, डर भी है और उनको सजग करने की आवश्यकताएं भी है। तो आप अपना मोटिवेशन लेवल हाई रखिएगा और उनको जहां पर भी समझाना पड़े, उनको जहां पर भी थोड़ी सी पैम्पर करने वाले अप्रोच के अंदर लेकर चलना पड़े, वो सब कुछ आपके साथ रहे तो ज़्यादा बेटर अप्रोच आपके लिए रहेगी। ये एक बात। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के अंदर सुधार के संकेत पूर्ण रूप से यहाँ आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। चर्चा कन्या राशि की। स्व राशि भाव के भीतर जब चंद्रमा पूरे ही दिन स्थापित रहे और विराजमान रहे, तो
तो ऐसी पोजीशंस के अंदर व्यक्ति के भीतर का जो आत्मविश्वास है और विश्वास है वो अलग रिफ्लेक्शंस के अंदर होता है। जो अज्ञात भय आपको सताने वाले होते हैं उससे एक दूरी निरंतर तौर के ऊपर आपकी बनी रहेगी, इसमें हम इनकार नहीं कर सकते। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं को यहां यश और मान की प्राप्ति उनके कार्य के द्वारा हो सकती है। आप जहां प्रोफेशनल लाइफ को और कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे से गृहस्थ जीवन को संभाल रहे हैं, थोड़ा सा अधिक समय आपको डिवोट करना पड़ेगा इन सारे ही कार्यों के लिए, किंतु एक बेटर एस्पेक्ट आपके लिए यहां निकल कर आ रहा है। संतान पक्ष की ओर से जिन जिम्मेदारियों के साथ में आप चल रहे थे और कहीं न कहीं एक परेशानी के भीतर उलझे हुए थे, वहां पर भी सॉल्यूशन की पोजीशन आपके लिए रह सकती है। व्यापारिक जीवन के अंदर एक बात को महत्वपूर्ण तौर पे आप गौर करके चलिएगा कि किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर आगे बढ़ना है और उसमें कोई भी निर्णायक गतिविधि आगे लेकर जानी है, उस हिसाब से भी आप इस टाइम फ्रेम को खुद के लिए बेटर मान सकते हैं। डिसीजंस के अंदर थोड़ी सी इंस्टेंट अप्रोच आप रखिएगा, यानी कि एक तीव्रता के साथ में चलने का प्रयास आपको निरंतर तौर के ऊपर करना चाहिए, इससे हम इनकार नहीं कर सकते यहां पर। तो ये एक स्थिति वहीं विदेश संबंधी कामकाज के साथ में, तकनीक संबंधी किसी भी क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप या फिर जुड़ाव है, बेहतर सूचनाओं की प्रतीक्षा के साथ में आपको चलना चाहिए। संध्या अंतराल तक कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस आ सकते हैं। तुला राशि, जब चंद्रमा की स्थितियां व्यय भाव के साथ में जुड़ी हुई हो तो खर्चों की पोजीशन सामने निकल कर आती है, किंतु इस समय अंतराल के अंदर हम मित व्ययता के साथ में चलते हैं या जो अनर्गल खर्चे सामने आ रहे हैं उसको साइडलाइन करके अगर हम चलें तो बेहतर पोजीशंस के अंदर खुद को हम लेकर चलने वाले रहेंगे। ये तो एक बात। वहीं पर जो रोग संबंधी स्थितियां लंबे समय से परेशान कर रही थी या कहीं ना कहीं उसकी वजह से टेंशन्स चल रही थी, वहां पर भी सॉल्यूशन की पोजीशन आपके सामने आ सकती है। ये तो रही एक बात। वहीं शेयर मार्केट संबंधी किसी भी कार्य विशेष के साथ में आपका जुड़ाव है या आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र के अंदर जुड़े हुए हैं, फैसिनेशंस को दूर रख कर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। इस बात को भी पूर्ण रूप से अपने लिए गौर करके चलना चाहिए आपको। वहीं आप दूसरे लेवल पर इस बात को भी बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा कि शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में अगर आपका जुड़ाव है, यहाँ भटकाव आ सकते हैं, एकाग्रता में कमी आ सकती है। ये एकाग्रता में कमी नहीं आए और हम सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर चलते रहें, ये भी एक बहुत प्रमुख गतिविधि आपके लिए रहेगी। इस बात को भी आप स्मृतियों में रखिएगा। वहीं वृश्चिक राशि की अगर मैं चर्चा करूं तो आप ये देखिए कि सबसे पहले तो अगर आप किसी भी निवेश की तरफ जाना चाहते हैं, सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ में जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस हिसाब से ये दिन बहुत अच्छा है। निर्णायक गतिविधियों की तरफ आपको व्यापारिक जीवन के साथ में चलना है और कोई भी मेजर डिसीजन जीवन के अंदर लेकर आना है, उस हिसाब से भी मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए इस दिन को काफी हद तक सुदृढ़ ठहराया जा सकता है। ये भी एक गौर करने लायक बात है कि संतान को अभी अभी आपने व्यापार के अंदर जोड़ा था, उन्होंने जो अनुभव लिए हैं और वो कुछ चेंजेस की तरफ अगर आपको इंडिकेशन कर रहे हैं तो उसको भी सुनना, मानना और आगे बढ़ना अति आवश्यक है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जहां पर भी अज्ञात भय थे, जिस डर की वजह से आप स्वयं को परेशान कर रहे थे या फिर परेशान हो रहे थे निरंतर तौर पर, वो अज्ञात भय भी साइडलाइन होने वाली पोजीशंस के अंदर रहेंगे। इस बात से हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। ये तो एक स्थिति रही। वहीं आप देखिए कि शिक्षा संबंधी जीवन के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप है, अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच बनी रहेगी। दूसरे जो साथीगण हैं उनको भी मोटिवेट करते हुए चलना चाहिए। गृहस्थ जीवन के साथ कोई भी कार्य की आपने शुरुआत की थी, कुछ उलझने थी और कहीं न कहीं उसके अंदर वैचारिक टकराव बार बार सामने आ रहे थे, यहां बैठकर शांत चित्त स्थितियों के साथ में सॉल्यूशन की ओर आपको बढ़ना चाहिए। यही एक प्रमुख गतिविधि आपके लिए है। तो वहीं धनु राशि, नौकरी पेशा जीवन के साथ जो भी जातक जुड़े हुए हैं उनके लिए यहाँ पर इच्छा शक्ति भरसक तौर के ऊपर बनी हुई है। आपका जो सेल्फ मोटिवेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला रहेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर निर्णय में थोड़ी सी
त्वरित गति यानी कि जो तेजी होती है वो पूरे तरीके से आप स्थापित करके रहें। प्रबंधन संबंधी कामकाज, अगर आप मैनेजमेंट की किसी भी पोजीशन के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं और निर्णायक स्तर के साथ में लगातार चल रहे हैं, तब भी आप इस दिन को खुद के लिए अच्छे लेवल का मानकर चल सकते हैं। स्वयं के बूते कोई भी निर्णय लेना है, उसमें कहीं पर भी किसी उहापोह की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। इस बात को भी आप जहन में बहुत अच्छे से रखिएगा। एक महत्वपूर्ण बात और आपके लिए, भूमि संबंधित कामकाज हो गया, स्थायित्व संबंधी कोई भी कार्य विशेष हो गया, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जहां पर एक बार बातचीत के बाद लंबे समय अंतराल तक पोजीशंस क्लियर रहती है, जो भी की पर्सनल्स हैं हमारे कामकाज के, उन सभी से हमारी चर्चा बहुत अच्छे से होती रहे। इस बात को गौर करने की आवश्यकता यहां पर है। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर मौसम जनित बीमारियां नहीं सताए, या हम कहीं पर भी अपनी सजग में कोताही नहीं बरतें। अवेयर बहुत अच्छे से रहें। प्रत्येक क्षण जब भी हम कार्य की तरफ जा रहे हैं, स्वयं को सेल्फ अवेयर करके रखें, कहीं पर भी लापरवाही नहीं हो। जो प्री डिटरमाइंड अप्रोच हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर कई बार बनी रहती है, वो फ्रेम बिल्कुल भी नहीं रखें हम। ये आवश्यकता नितांत तौर के ऊपर आपके लिए बनी हुई है। चर्चा मकर राशि की। भाग्य का जब सहयोग हो व्यक्ति को, और जो कुटुंबीजन है, जो अपने बहुत करीबी लोग हैं, उनका भी एक तरह से सहयोग हमको मिलता हुआ दिखाई दे, उनका मोटिवेशन लेवल हमारे साथ बहुत बेटर स्तर के साथ में, यानी कि बहुत बेहतरी के साथ में बना रहे, तो हमको प्रयास ये करना चाहिए कि उस दिन का हम भरपूर तरीके से फायदा उठाते हुए चलें, और उस दिन की जो ऊर्जा है उसको अपने कार्यों के अंदर हस्तांतरित भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएं। उच्च शिक्षा की गतिविधियों के साथ में अगर आपका जुड़ाव है, तो ये दिवस आपके लिए काफ़ी नई सूचनाएं लेकर आ सकता है। यानी कि जो एक तरह से पॉजिटिव फ्रेम हमारे लिए बनना चाहिए, उससे हम बिल्कुल भी इनकार यहाँ आपके लिए नहीं कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन जो कि प्रोफेशनल लाइफ भी संभाल रही है और या फिर संभाल रहा है, और साथ ही साथ में पर्सनल लाइफ की पोजीशंस भी लेकर चल रहे हैं, ये जिम्मेदारी हमारी पूर्ण रूप से बनती है कि हम उनको मोटिवेट करते हुए चलें, और जहाँ पर भी कामकाजी जीवन में एक सहयोग की आवश्यकता रहती है, वो भी पुरजोर तरीके से बना रहे। ये भी एक फ्रेम रहेगा जो आप स्वयं को मेंशन करवाकर चलते हैं तो ज़्यादा बेहतरी रहेगी। कुंभ राशि। यहाँ सर्वप्रथम जो भी आप कार्य करें उसमें निराशाओं की झलक नहीं हो, कहीं पर भी खुद को निराश करके हम चलने वाले नहीं हो। नई शुरुआत करने से बचना चाहिए। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर भी जितना धीमापन आप रखकर चलते हैं, उतनी ही बेटर अप्रोच आपके लिए रहने वाली है। यहाँ पर पराक्रम और जो व्यर्थ के क्लैशेस कई बार लोगों के साथ में निकल कर आते हैं, जो आपसी मन मुटाव हमारे कार्य को बाधित करने वाला होता है, उससे भी आप स्वयं को बचाकर चलते हैं तो ज़्यादा बेटर पर्सपेक्टिव आपके लिए रहेगा। ये तो एक बात। वहीं रिसर्च संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर वृद्धि के संकेत स्पष्ट तौर पर आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप अगर तकनीक संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, अपने वेंचर की ओर या फिर फ्रीलांसिंग की तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, उस विचार को जरूर आप आगे बढ़ाइएगा। मीन राशि। सर्वप्रथम यहां आप देखें कि व्यापारिक जीवन के साथ में जुड़े हुए लोगों के लिए कुछ बेहतर संकेत रहेंगे। जॉब के साथ जो भी महानुभाव चल रहे हैं, उनको अज्ञात भय की स्थितियों से निजात मिलेगी। संशय से मुक्त होकर आप आगे बढ़ने की ओर अग्रसर रहेंगे ही रहेंगे। वहीं पर जो गृहस्थ जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, वो भी भरपूर तौर के ऊपर आपके लिए बना हुआ है। रोग संबंधी स्थितियां आपको गृहस्थ जीवन की ओर से हल्के फुल्के तौर पर परेशान और चिंतित कर सकती है, किंतु प्रॉपर बेसिस के ऊपर डायग्नोस करवा के हमको किसी भी स्थिति को लेकर चलना चाहिए। ये एक बात। वहीं प्रत्येक कार्य में विश्वास और आत्मविश्वास की झलक बहुत बेहतर तरीके से आपके लिए स्थापित रहेगी। तो ये था 5 मई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।